हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिमॉर्वस थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम लोगों का एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्वस थ्योरम। तो हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट हमारा डिमॉर्वस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये कंडीशन मतलब ये सेटिस्फाई होता है या नहीं, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे वेयर n इज n एक पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन है। मतलब कहने का मतलब कि इसका हम लोग 3 केस सेटिस्फाई करेंगे। एक बार हम इसे इसका n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए सेटिस्फाई होगा। सेकंड n जो है वो निगेटिव के लिए सेटिस्फाई होगा, मतलब इसके लिए ये वैलिड करेगा। और फिर ये फ्रैक्शन पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन के लिए भी वैलिड करेगा। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हम लोग करेंगे बाय इंडक्शन मेथड के थ्रू। तो हम इसे प्रूफ करेंगे जैसे हमारा, और प्रूफ इसी से होगा जैसे केस फर्स्ट हम लोग लेंगे। केस फर्स्ट व्हेन n is positive इंटीजर। तो जब अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n इक्वल टू, जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा कॉस थीटा। n के जगह पर 1 तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आ जाएगा n के जगह पे 1। तो ये तो सेटिस्फाई हो ही गया। तो हम यहाँ पे n इक्वल टू 2 लेंगे। n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि n के लिए फॉर n इक्वल टू 1 द रिजल्ट इज ट्रू। तो फॉर n इक्वल टू 2 हम लोग n इक्वल टू 2 लिए। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे n के जगह पे 2 जब डालते हैं तो इतना आता है या नहीं आता। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब cos a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इसे तोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2i cos थीटा
इंटू साइन थीटा, इतना आ जाएगा। तो अब इसे कॉस स्क्वायर थीटा और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये आई बाहर निकाल देंगे तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये इतना आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो आई साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर इन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n है, तो कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा यहाँ पे ये ट्रू होता है कि ये सेटिस्फाई किया। तो इस तरह से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम 2 की जगह पे 3 रखें, सिमिलरली n इक्वल टू 3 रखते हैं, तो क्या कंडीशन होता है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल क्यू आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग रिजल्ट यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे इसे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, और ये हम लोगों का कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इससे इसे करेंगे तो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर इससे इसके तो प्लस कॉस 2 थीटा, इससे तो इसे हो गया तो कॉस 2 थीटा, अब इससे तो आई साइन थीटा फिर आई प्लस आई, तो आई इंटू आई स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया हम लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से अगर आई कॉमन ले ले तो ये साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्म बन रहा है, और यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा प्लस थीटा आ जाएगा, प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कॉस 3 थीटा आ गया प्लस आई साइन 3 थीटा। तो हम लोगों का ये भी वैलिड किया कि n इक्वल टू एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर हम लोग डालेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार फॉर n पॉजिटिव इंटीजर तो ये
सेटिस्फाई कर दिया। तो सो थ्योरम इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये प्रूफ हुआ। अब केस सेकंड में हम लोग देखते हैं। केस सेकंड में एक निगेटिव इंटीजर रहेगा। n इज निगेटिव इंटीजर्स। तो n जब निगेटिव है तो यहाँ पे जो n है, जो हम ऊपर वाला सेटिस्फाई किए हैं, तो वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर माइनस n हो जाएगा। तो इतना बराबर 1, इसे हम नीचे कर लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n। जब हम लोग इतना बराबर इतना सेटिस्फाई कर चुके हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 1y कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। अब हम इसे ऊपर नीचे कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा बाई कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा बाई ये कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हम लोगों का आ जाएगा कॉस एन थीटा का होल स्क्वायर माइनस आई साइन एन थीटा का होल स्क्वायर। और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हम लोगों का आएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर -n इक्वल टू कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा बाई कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा। तो इतना बराबर हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा आ गया कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। तो इतना आ गया। अब हम इसे सेटिस्फाई करते हैं। -n था तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो गया। तो अगर हम इसे कॉस n के जगह पर -n थीटा कर देंगे प्लस आई साइन -n थीटा कर देंगे, तो ये हमारा फिर से कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हुआ। तो सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सो थ्योरम इज ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। केस सेकंड हम लोग देखेंगे। इसमें अब फ्रैक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं
निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ हो गया, तो हम लोग फ्रैक्शन में n इक्वल टू p अपॉन q मान लेंगे, जहाँ वेयर q इज पॉजिटिव, q पॉजिटिव है बट p इज एनी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स। मतलब q जो है पॉजिटिव है बट p जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स है अकॉर्डिंग टू n के मुताबिक p जो है वो कभी पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी, बट q जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो नाउ cos थीटा अपॉन q प्लस i sin थीटा अपॉन q का होल क्यू, इतना को हम लोग फर्स्ट केस के मुताबिक हम लोग इसे cos q थीटा अपॉन q प्लस i sin q थीटा अपॉन q बाय फर्स्ट केस के मुताबिक हम लोग लिख सकते हैं। तो इसे जब इसे और इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इतना आ गया। तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इतना बराबर cos थीटा अपॉन q प्लस i sin थीटा अपॉन q का होल q। तो हम लोग इसे कर सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा 1/q जो इधर था, यहाँ पे जो था उसे हम लोग मल्टीप्लाई करा दिए, तो यहाँ पे 1/q आ गया। तो ये हमारा इतना बराबर बच जाएगा cos थीटा बाई q प्लस i sin थीटा बाई q। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट केस में देखे हैं कि ये यहाँ पे आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे पावर में मल्टीप्लाई करा दिए तो ये हट गया, तो ये यहाँ पे आ गया। तो अगर अब हम इसे p से नाउ अगर p जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स है, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल पावर p अपॉन q, तो इतना इक्वल टू हम लोग cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल पावर p और ये 1/q जो है वो आ जाएगा। तो जब इतना आ गया तो हम इसे ये p को जैसे फर्स्ट कंडीशन में था कि cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल पावर n, तो हम लोग cos n थीटा लिखते थे, तो p थीटा प्लस i sin p थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/q आ जाएगा। उसके बाद
उसके बाद कॉस पी आ गया, तो अब इसके एंगल में ये आ जाएगा, तो हम लोग इसे इतना लिख सकते हैं, कॉस पी थीटा वाई क्यू प्लस आई साइन पी थीटा वाई क्यू। तो ये हमारा सेटिस्फाई हुआ, मतलब इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं और इसे इस तरह हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये भी हम लोगों का फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे पी जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो यहाँ पे कोई डिजिट लेंगे तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, तो दोनों के लिए वैलिड रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों का थर्ड कंडीशन भी, थर्ड केस प्रूफ हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू p बाई क्यू फ्रैक्शन से। तो हम लोगों का ये केस भी प्रूफ हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे डिमॉर्मस थ्योरम में 3 कंडीशन था और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो इसलिए ये थ्योरम प्रूफ हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हैंस द थ्योरम इज प्रूफ। हैंस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे डिपेंड क्वेश्चन, इस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।